हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखे। ठीक है, यानी आप सभी के एग्जाम में हिंदी में संदर्भ लिखने के लिए आता है, जो कि आपके गद्यांश से भी आता है और पद्यांश से भी आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आप लोग गद्यांश के जो संदर्भ है उसको आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है, जिससे आपको जितने नंबर का संदर्भ है पूरे के पूरे नंबर, आप सभी को 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी संदर्भ लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जिसे देख करके एग्जामिनर या टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, और ऐसे लिखने पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जो तरीका हम आपको बताएंगे अगर आप लोग उस तरीके से लिखोगे तब। ठीक है, यहाँ पे हम आपको वो तरीका बताएंगे जैसे एक टॉपर स्टूडेंट अपनी हिंदी के पेपर में संदर्भ लिखता है, जिससे उसको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर, और वो इस तरीके से हिंदी में 95% लाता है और टॉपर बन जाता है। तो यहाँ पे हम आपको वो तरीका बताएंगे, अगर आप लोग संदर्भ ऐसे लिखोगे तो आपका हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी को ये हिंदी का पेपर है, क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों में आता है संदर्भ लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि आप सभी को इस हिंदी की कॉपी है, ठीक है, और यहाँ पे पेपर है। इस पेपर में किस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन आता है और आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे 21 क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर का है, यानी 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। पहले में क्वेश्चन में ये कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है, और यहाँ पे जो ये गद्यांश है इसी का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सतभित्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति, यहाँ पे देखिए संगति आया हुआ है, यानी ये जो है ये मित्रता पाठ से। ठीक है, मित्र आ जाए, संगति आ जाए तो वो मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्यचंद्र शुक्ल है। यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति के पथ पर उठाती जाएगी। इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले में संदर्भ है, तो आपको देखिए लिखना है कैसे। सबसे पहले कि यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपरी सिरे पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे आप लोग। इसके बाद आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो या आपको लिखना क्या है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, या खंड ब यहाँ पे लिख सकते हो, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद अब इसके बाद आपको नंबर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 21, तो आपको यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद आपको क्या करना है, ये गद्यांश है तो आपको गद हेडिंग डालना है, और उसमें आपको क्या लिखना है, कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, यानी ये जो गद्यांश है इसके आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है गद हेडिंग डालकर। तो इस तरीके से आपको कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी लिखना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन 3 है। पहले क्वेश्चन में संदर्भ बोला लिखने के लिए, तो आपको सबसे पहला हेडिंग यानी अ वाले में आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। ठीक है, ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है अ, एक लाइन की गैप देकर आप सभी को लिखना है। ठीक है, यानी गद्य के बाद एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे अ लिखना है और यहाँ पे संदर्भ लिखना है। और इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालकर। इसके बाद देखिए संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संगति आया हुआ है, यानी मित्रता पाठ से है, और ये आचार्यचंद्र शुक्ल का है। तो अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है, ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना है ब्लू पेन से। ठीक है, और प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है तो आपको यहाँ पे शुरुआत करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके बाद ये जो है गद्यांश ये हिंदी से लिया गया, ठीक है, हिंदी किताब से। तो आपको यहाँ पे हिंदी कामा के अंदर ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस तरीके से आप सभी को हिंदी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि गद्य खंड में संकलित। गद्य खंड में संकलित, ठीक है, क्योंकि ये गद्यांश है तो आपको गद्य खंड लिखना है। अगर आप लोग पद्यांश लिखोगे तो आपको यहाँ पे पद्यांश रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे पद खंड या काव्य खंड लिखना है। सिर्फ यही अंतर है, बाकी आपको गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, दोनों का संदर्भ सेम होता है, सिर्फ पाठ का नाम, लेखक के नाम चेंज होते हैं। तो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, ठीक है। इसके बाद जो भी पाठ का नाम है तो ये हमने बताया संगति आया हुआ है, मित्र, ये मित्र आएगा या संगति, तो ये मित्रता पाठ से, ठीक है। तो आपको मित्रता यानी जो पाठ हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, पाठ को ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे लिखना है मित्रता नाम, और कामा के अंदर लिखना है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तरीके से ब्लैक पेन से मित्रता, इसके बाद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके लेखक, यहाँ पे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है कहाँ, इसके लेखक, ठीक है। अब आपको लेखक का जो नाम है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। शुक्ल हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तभी आपको 2 नंबर टीचर देंगे, एग्जामिनर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, आपको ये चीजें ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको देखिए नंबर मिलता है। और ये आपकी हिंदी का जो क्वेश्चन होता है, जब आप लोग लिखना स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखते हो तो इसी को देखकर एग्जामिनर खुश हो जाते हैं और आपके पूरे हिंदी के क्वेश्चन में अच्छे नंबर देते चले जाते हैं, ठीक है। आपको संदर्भ काफी अच्छा है और अट्रैक्टिव लिखना है, ठीक है, यानी इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो और आपको नंबर दे। तो आपको ऐसे संदर्भ लिखना है। इसके बाद आप सभी को दूसरे क्वेश्चन में होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर हेडिंग और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिख। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यानी कि 1 या 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और बाकी इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ संदर्भ लिखने का तरीका बताए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।